जय गुरु जी संगत जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु महाराज की कृपा से 11 बजे एक छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित करना चाहूंगी। सत्संग बोलने से पहले एक बार मन से जाप करना चाहूंगी और सभी गुरु जी की प्यारी संगत से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी। सत्संग बोलते हुए अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए जाने अनजाने में तो गुरु जी की प्यारी संगत और गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करेंगे, माफ करेंगे, क्षमा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सत्संग बहुत से हैं संगत जी। आज का ही एक घटना होते होते बच गई। मैं शाम को ड्यूटी से लौट रही थी, 4:30 की बात है। और हमेशा की तरह जैसे जैसे कार ड्राइव करती हूँ वैसे ही ड्राइव करके आ रही थी और सामने से अचानक से रॉन्ग साइड से एक गाड़ी आई। तो मुझे लगा कि मैं अगर ब्रेक मारूंगी भी, साइड होंगी भी तो भी बच नहीं पाऊंगी। बट फिर भी उस गाड़ी ने, जो रॉन्ग साइड से आ रही थी, उसने दूसरी तरफ अपनी गाड़ी मोड़ी, मैंने भी दूसरी तरफ फिर अपनी गाड़ी मोड़ी और मैं कैसे बची मुझे खुद ही नहीं पता। तब 4 या 5 सेकेंड का अंतर था, मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं गुरु महाराज की कृपा से फिर एक बार बची, उसके लिए अनंतम शुक्राना है। बहुत से सत्संग हर दिन होते हैं संगत जी। मैं जब बोलना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे लगता है क्या बोलूं, और उसी समय जो याद आता है मैं बोलने लग जाती हूँ। जैसे अभी 3-4 दिन पहले की ही बात है, मेरे हस्बैंड अंकल ड्यूटी गए थे और पीछे से एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको, वो सांड, गाय का बड़ा रूप जो होता है वो आया और उनके लेफ्ट हैंड में ऐसे उसने अपने सिर को ऐसे 2-3 बार टच किया। तो मेरे हस्बैंड अंकल इतने अच्छे से घर आके बता रहे थे कि अरे एक सांड आया, उसको भूख लगी थी, तो मैं फिर उसको कैंटीन से कुछ खाने का, मैंने समोसा भजिया जो भी है दिला दिया। बट उसी क्षण मुझे याद आया कि गुरुजी के पहले से ही मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे पति अंकल पे एक संकट है, एक्सीडेंट हो सकता है, सत्संग सुन, कष्ट कटवा ले, कष्ट कटवा ले। तो मैं सुनती जा रही थी, क्योंकि पिछले साल ही मैं और भी सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कई चैनल्स पे कि कैसे मेरे अंकल जी का, हस्बैंड अंकल का एक्सीडेंट हुआ था और गुरुजी महाराज ने उनकी रक्षा की। गाड़ी से वो गिरे थे और 2019 में तो मैं गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ी थी। मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में है, वो 2016 में एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, बट उतना हम लोग गुरुजी से नहीं जुड़े थे। मैं 2023 के मार्च से गुरुजी से जुड़ी। तो उसके पहले एक बार 2019 में भी मेरे हस्बैंड अंकल का एक्सीडेंट हो चुका है। उनकी लेफ्ट हैंड की हड्डी टूटी थी ऑपरेशन से, उसमें रॉड डली हुई है। तो मैं हमेशा घबराती रहती हूँ, अरदास करती रहती हूँ, गुरुजी रक्षा करिएगा, बस और क्या कह सकते हैं। और गुरुजी महाराज ने रक्षा की। तो उसी टाइम मुझे याद आया जब मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि बहुत बड़ा सा सांड आया और उनके लेफ्ट हैंड को ऐसे टच किया 2-3 बार। हो सकता था वो मार देता, पटक देता, क्योंकि कई बार हम चैनल्स में या ऐसे भी मोहल्ले पड़ोस में देखे हैं कि कैसे जानवर पटक देते हैं, मार देते हैं। तो मैं बहुत बहुत बहुत, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं इतनी बार मैंने गुरुजी को तुरंत ही शुक्राना कहा। और हाँ, एक और सत्संग याद आ रहा है कि ये 3 दिन पहले की बात है। 30 जुलाई को मेरा फेस, लेफ्ट साइड फेस में बहुत दुख रहा था और मैं वात की पेशेंट हूँ। तो मैं 2 साल पहले जब गुरुजी महाराज से जुड़ी तब मैं 4-4 गोलियां खाती थी आयुर्वेदिक वात की। तो वो गोलियां भी गुरुजी महाराज की कृपा से मैं 2 गोली में आ गई। और मैं एक टाइम ऐसा आया मैं चल नहीं पाती थी। वो भी बहुत बहुत ही लंबा सत्संग है। मैं शॉर्ट में ही बताती हूँ कि कैसे मैं गुरुजी महाराज के सत्संग में पहुंची और वहां से मैंने चलने लगी और मैं भूल गई कि मेरे राइट पैर में कितनी प्रॉब्लम थी और मैं भूल गई कि मैं चल रही हूँ। गुरुजी महाराज के सत्संग से मैं लौटी थी, 2022 के नवंबर की बात है। तो अभी ये संगत जी 30 जुलाई को मेरे लेफ्ट पीठ में दर्द था, फेस में बहुत दर्द था और मुझे हल्का फीवर भी था। तो मैं दवाई तो ले ही रही थी
वात की भी दवाई ले रही थी कि शायद ये पेन वात के कारण है, कहीं भी बॉडी में हल्का-हल्का पेन हो जाता है ऐसा। फिर मुझे याद आया कि मैंने एक सत्संग में सुना था, मेरे ही लिए था कि तू 41 डेज़ मेरे सामने बैठ, तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी मुझे काटनी है। तो मैं हाँ ठीक है, ऐसे 1-2 दिन ही हुआ था, मैंने सत्संग 27-28 जुलाई के आस-पास सुना था। तो मैं बोली हाँ ठीक है, मैं बैठूँगी, अलग से गुरुजी महाराज के पास बैठूँगी। फिर 30 को, जब 30 जुलाई को फेस में बहुत दर्द हुआ, दवाई मैं खा चुकी थी फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे ड्यूटी निकलना था, तो मैं सोची कि अब मैं 1 गोली की जगह मैं 1 गोली और खा लूँगी। फिर तुरंत ही गुरुजी महाराज ने ही मुझे प्रेरणा दी कि मैं उनके सामने बैठूँ। तो मेरे हस्बैंड अंकल तो 8:30 को चले जाते हैं ड्यूटी, बच्चा 6:15 पे स्कूल निकल जाता है, मैं अकेली थी और मेरे गुरुजी महाराज के सामने वही स्टूल रखा है, बहुत बड़ा स्वरूप है गुरुजी महाराज का, मैं बस उनको देखते हुए बैठी। सॉरी संगत जी, मेरी आंख में आंसू आ गए और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं ऑलमोस्ट 15 से 30 सेकंड के अंदर जो मेरे फेस में दर्द था वो बिल्कुल ठीक हो गया और आज 3 दिन हो गए मुझे वो फेस में दर्द नहीं है। तब से मैं रोज सुबह 8:30 पे, क्योंकि कोई नहीं रहता, मैं अकेली रहती हूँ उस समय, चुपचाप गुरुजी महाराज को देखते हुए बैठ जाती हूँ। एक सत्संग और सुना था कि एक आंटी ने शेयर किया था कि वो चल नहीं पाती थी, उनको पैरों में प्रॉब्लम थी और कैसे उन्होंने गुरुजी महाराज को दिया, उनके सामने जोत जलाई और वो गुरुजी महाराज को देखती रही और 10 या 12 दिन में वो चलने लगी, सारे घर के काम करने लगी। तो पता नहीं ये सत्संग किसके लिए है, मुझे 100% रिलीफ मिला। बहुत मेरे लेफ्ट गाल में बहुत दर्द था और मुझे लगा कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, तभी गुरुजी महाराज ने प्रेरणा दी और मैं उनको देखते हुए बस बैठी रही, घड़ी देख के 10 मिनट की, क्योंकि गुरुजी महाराज का मैसेज आया था तो रोज 10 मिनट मेरे सामने बैठ, तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी मुझे काटनी है। तो मैं समय नहीं निकाल पा रही थी, कब बैठूं, ड्यूटी जा रही हूँ, शाम को आ रही हूँ, फिर रोजा है, खाना है, कब बैठूं, क्या करूं। तो वो वही टाइम था, अब मेरा रूटीन हो गया 4 दिन से, जब मैं बैठ रही हूँ उनके सामने, चुपचाप बस उनको देखते बैठ जाती हूँ और चाय पीती रहती हूँ उस टाइम पे। और ये भी सोचती हूँ कि ये गुरुजी महाराज का ही प्रसाद है, क्योंकि जब हम सत्संग में जाते हैं या घर पे सत्संग करते हैं तो गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने ही ऐसे बैठ के हम चाय प्रसाद जो है, सॉरी चाय बोल दिया था मैंने, माफ करेंगे संगत जी, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद और लंगर प्रसाद खाते हैं। तो बस मैं वही नाश्ता जो सुबह बनता है वो भी गुरुजी का ही प्रसाद है, चाय प्रसाद है बोल के मैं उसे खाती रहती हूँ, चाय पीती रहती हूँ और बस गुरुजी महाराज को 10 मिनट तक देखती रहती हूँ और उससे मुझे पूरा रिलीफ मिला। मेरे पास शब्द नहीं है, इतना शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इतना ही याद आया। ये जो भी सत्संग सुने, गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी महाराज की प्यारी संगत से अनंतम बार मैं क्षमा याचना चाहूंगी, गुरुजी महाराज से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी। और यही अरदास है, गुरुजी महाराज सब पे आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, सबकी अरदास आप पूरी करे, सबको स्वस्थ करे, सबके घर में खुशियां हो गुरुजी। बस अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा, मेरी समस्त संगतजन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव का अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। आज मैंने उनके स्वरूप में जो चंदन तिलक लगाया था उसमें उन्होंने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरुदेव हमारी हर एक एक्टिविटीज पे पूरा माइन्यूटली नजर रखते हैं, ध्यान रखते हैं, गलती होने पर हमें गाइड भी करते हैं। इसका एक छोटा सा मैं अपना सत्संग सुनाना चाहूंगी कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ और नीचे जो हमारी गाड़ी पार्क है तो गाड़ी के नीचे डॉगीज आकर बैठे रहते हैं। तो जो भी दूध बचता है अक्सर कभी ब्रेड मिलाकर, बिस्किट मिला के या कभी कभी वैसे ही दूध में उनको
कभी कभी दे दिया करती हूँ, और दूध फ्रिज में बचा भी रहता है। और मैं जैसे ही नीचे जाती हूँ सुबह रंगोली डालने या कहीं बाहर जाने के लिए नीचे उतरती हूँ, वो दौड़ कर मेरे पास आ जाते हैं डॉगीज कि कुछ मिलेगा हमें खाने के लिए। लेकिन फिर ऊपर कौन चढ़े, कौन लेकर आए, उस आलस के चलते मैं वो जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है कह सकते हैं हम, उसे गवा देती हूँ। और ऐसा कई बार होता है, गाय का भी ऐसा होता है। संगत जी की रोटी अब ऊपर कौन लेकर आएगा, कई बार दे देती हूँ, कई बार रह जाती है। तो पिछले 2-3 दिनों से इंस्टा में मैं एक रील देख रही थी। एक आंटी जी हैं, वो अपनी गाड़ी में बहुत सारे फ्रूट्स लेकर जाती हैं फॉरेस्ट में, जंगली इलाके में, और वो इतने सारे मंकी, इतने सारे बंदर आते हैं, उनको वो फ्रूट्स खिलाती हैं। बार बार वो रील, अलग अलग उनकी रील आ रही है, बार बार आ रही है। और आज ऐसा हुआ कि वो रील, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो देखना कि वो अपनी कार में से फ्रूट्स निकाल रही हैं। सारे मंकीज ऐसे दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, करीबन 500-600 मंकी आ जाते हैं दौड़ के, और सारे फ्रूट्स लेकर भाग जाते हैं, खाते हैं। वो आंटी जी भी इतने प्यार से हाँ बेटा दे रहे हैं ऐसे बोलते जा रही है और दे रही है। तो वो देखकर इतना सुकून मिलता है, देखकर इतनी खुशी होती है कि वाह कितनी सुंदर सेवा है ये, कितने अच्छे से कर रही हैं आंटी जी। लेकिन सही बात है, मेरा अपने ऊपर वो चीज एक गया ही नहीं ध्यान। तो आज ऐसा हुआ कि मैं वो रील देख रही थी, इमीडिएट गुरुजी का संदेश आया कि गुरुजी का स्वरूप है, और वो मुझे मैसेज दे रहे हैं, और ऊपर में वही डॉगी जो हमारी गाड़ी के नीचे बैठता है ना संगत जी, वैसा ही वही का वही डॉगी ऐसा मुझे देख रहा है। वो रील में ऐसा था, हाँ आधे इसमें गुरुजी का स्वरूप था और उनका मैसेज लिखा था, और ऊपर में वो डॉगी है जो हमारे नीचे बैठा रहता, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही डॉगी, और वो देख रहा है। और गुरुजी कह रहे हैं कि बेटा बड़े नसीब वालों को सेवा मिलती है, और तुझे तेरे हाथ में दौड़ कर सेवा आती है, और तू अपनी सेवा गवा देती है। ऐसे सेवाएं मत गवाया कर, जब भी मौका मिले सेवा को छोड़ा मत कर, पूरी तत्परता के साथ अपनी सेवा पूरी किया कर। तो मैं तो दंग ही रह गई कि कमाल है गुरुजी की, कि कितना मतलब कहाँ हम गलती कर रहे हैं। भावनाएं तो हैं, लेकिन एक आलस के चलते कह लो, निगेटिविटी के चलते कह लो, हम उस चीज को हाथ से जाने देते हैं। बट गुरुजी हमें वापस से गाइड करते हैं। अभी देखो मैं वो तत्परता से सेवा कितनी कर पाती हूँ, नहीं तो फिर अब इस बार तो प्यार से समझाया गुरुजी ने, अगली बार डांट लगाएंगे। तो पर गुरुजी आपसे यही अरदास है कि डांट खाने की नौबत ना आए, मैं सुधर जाऊं, ऐसा ब्लेसिंग्स दीजिएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हर क्षण, हर घड़ी, हर पल आपकी रहमतें हम सब पर बरस रही हैं, और ये रहमतें हमें यूं ही मिलती रहे, और आपके श्री चरणों की सेवा भक्ति अनंत गुना हमारी बढ़ती रहे, यही आपसे अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, ये जो सत्संग है ये मेरे पापा के एक फ्रेंड का, उनकी वाइफ का सत्संग है। और क्या हुआ कि कुछ दिन पहले वो पापा के पास बैठे थे और उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ की आंखों की रोशनी चली गई है, और गुरु महाराज ने मेरे पापा के दिमाग में थॉट डाला कि वो उनको गुरु जी का स्वरूप दें और उनका जो लॉकेट स्वरूप है वो दें। तो उन्होंने वो उनको दिया, और जो लॉकेट स्वरूप है वो उन्होंने अपनी वाइफ को दिया गले में डालने के लिए, और पॉकेट स्वरूप भी। और उनका जो सर्जरी थी वो प्लान्ड, वो सर्जरी हुई, और उसके बाद वो कल पापा के पास आए और उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ की आंखों की रोशनी वापस आ गई है, और वो बड़े मंदिर गुरु महाराज का शुक्राना करने जाना चाहती हैं। संगत जी, गुरु महाराज की इतनी बड़ी ब्लेसिंग जो मिली है,
हमारी लाइफ में जो ये कर्म काटने हैं ना, हमें बहुत मुश्किल थे, लेकिन जब गुरु महाराज हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो ये कर्म काटने बहुत इजी हो जाते हैं। बिकॉज गुरु महाराज अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते हैं। वो महाशिव हैं, वो गुरु हैं, वो हमें सही रास्ते पे चलाते हैं, वो हमारे कर्म कटवाते हैं, वो सब कुछ करवाते हैं जिस पर्पस के लिए हम इस धरती पे आए हैं। मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। एक और जो शुक्राना है वो मेरी सिस्टर की बेटी के शुक्राना है, जो जब अभी 5 मंथ्स की है, उसको सॉरी संगत जी, उसको बचपन से ही बचपन अभी वो छोटी ही है, सॉरी, वो जब से पैदा हुई तब से उसको ब्रीदिंग में थोड़े इश्यू था, कुछ आवाज़ आती थी और उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता था। अभी उनके घर पे सत्संग हुआ और उसके बाद गुरु महाराज ने उस बच्ची की वो प्रॉब्लम ठीक की। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, हमारी लाइफ में कुछ भी गुरु महाराज की मर्ज़ी के बिना नहीं होता। सब कुछ गुरु महाराज प्लान करते हैं, कहाँ जाना है क्या। वो बोलते हैं ना कि हम कहीं जाते नहीं, हम पहुँचाए जाते हैं। सो गुरु महाराज ने जैसा हमारे लिए प्लान किया होता है वो हमारे लाइफ में होता है। उन्होंने हम सब के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल पाथ बनाया है। अब हमने चलना है उस पे, उनका हाथ पकड़ के। और शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि उन्होंने हमें अपनी संगत का हिस्सा बनाया, हमें इस काबिल समझा कि हम उनकी संगत का हिस्सा बन सके। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल का, हर सांस का, हर बात का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं राजपुरा पंजाब से गुरु जी की बेटी आज अपना 2 अगस्त का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी अंकल जी आपको, जय गुरु जी आप। संगत जी, बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा मुझे डेली नाइट और डे में दर्शन देते हैं, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरुपा का मैसेज आया था कि मैं 7 घंटे से तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ और तेरी बेटी के ऊपर संकट आने वाला था, वो मैंने टाल दिया। तो सच्ची संगत जी, आज ना बटरफ्लाई मेरे घर के बाहर घूम ही रही थी। मैं जितनी बार भी बाहर निकली मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए। तो इसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। पता नहीं कौन सा संकट था जो आने से पहले ही गुरुपा ने टाल दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। अपनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, डेली शुक्राना सत्संग करवाने के लिए शुक्राना, हर पल साथ देने के लिए शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, रोज नई सुबह दिखाने के लिए शुक्राना। गुरु जी की वडियाई क्या करें, गुरु जी तो हमें इतना कुछ देते हैं, हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं। जो शुक्राना शब्द गुरुपा के लिए बहुत ही छोटा शब्द है। मैं गुरु जी की जितनी वडियाई करूँ कम है। इसका भी लख लख शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। आपके दोते सुशांत की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। वो अच्छा पढ़े लिखे, अच्छी संगत में रहे, अच्छे नंबरों से पास हो और उसको सद्बुद्धि देना। मुझे और मेरे परिवार को भी सद्बुद्धि देना। जो जाने अनजाने में गलती हुई है या हो रही है उसके लिए कान पकड़ के माफी मांगती हूँ गुरुपा। मेरे बुरे कर्म काटने के लिए शुक्राना, अच्छे कर्म करवाने के लिए शुक्राना, हमेशा नीमा होने की प्रेरणा, नीमा होके चलने की प्रेरणा देना, कभी अहंकार ना करूं, कभी ईर्ष्या ना करूं, निर्बल की सहायता करूं, यही प्रेरणा देना गुरुपा। जी गुरुपा रोटी में भी ओम के दर्शन देते हैं, चंदन तिलक में भी ओम के दर्शन देते हैं। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा का। मैं डेली जल प्रसाद और चंदन तिलक लगाती हूँ गुरुपा का, तो अपने आप को अच्छा फील करती हूँ। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। संगत जी, सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। ऐसे ही गुरुपा सारी संगत पे कृपा बनाए रखना, सबको अपनी ब्लेसिंग देना। जो अंकल हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनके घर में भी सुख शांति और समृद्धि देना। कल नई ब्लेसिंग के साथ नया सत्संग लेके आऊंगी। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी संगत जी। आज शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है गुरु जी, इसे स्वीकार करना। आपका शुक्राना गुरु जी आप ही के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी आप कहते हो कि जितना शुक्राना सत्संग करेगी उतना तेरे कष्ट टलेंगे, उतने तेरे कर्म सुधरेंगे और उतने ही तेरी कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। तो गुरु जी शुक्राना तो आपका हर पल है, हर दिन है, लेकिन आप जितने हमारे ऊपर एहसान करते हो, जितने भी आप आशीर्वाद देते हो, ब्लेसिंग देते हो गुरुपा, उतना तो हम शुक्राना कभी भी नहीं कर सकते। हमें आता ही नहीं है, इतनी तो हमारी औकात ही नहीं है कि हम उतना शुक्राना कर पाए। लेकिन हम अपने मन क्रम वचन वाणी से जितना भी हमें समझ है, आपने थोड़ा बहुत जो समझ डाली है उतना हम शुक्राना आपका मैं हर पल शुक्राना करती हूँ गुरुपा। इसे स्वीकार करना, अपने श्री चरणों से लगाए रखना। गुरु जी आपने मेरे पर इतने उपकार किए हैं तो मुझे सारे तो याद भी नहीं रहते हैं, कुछ याद रहते हैं गुरु जी। उसका जो मुझे याद है गुरु जी उन सब का शुक्राना, और जो मुझे याद नहीं है गुरु जी उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे को कुछ सालों से बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता था। ये 2020 की बात है जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी। स्टार्टिंग में ही गुरुजी से जुड़ी थी। मैं क्या जुड़ी थी, गुरुजी ने मुझे जोड़ा था, क्योंकि गुरुजी हमें तब जोड़ते हैं जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, हमें उनकी ब्लेसिंग्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो गुरुजी ने आते ही मुझ पे मेरे परिवार पे 2 ब्लेसिंग दी हैं संगत जी। मेरे पेट में बहुत दर्द होता था, कम से कम 6-7 साल रेगुलर मैं रोज रो रो कर उठती थी, क्योंकि उठते ही मेरी आंख ही पेट दर्द से खुलती थी, उसके दर्द की वजह से खुलती थी, और मैं पेन किलर्स खाती थी। और मैं वर्किंग हूँ संगत जी, तो मैं ऑफिस जाने में भी लेट हो जाती थी, और मेरे को रात को खाने में डर लगता था कि सुबह उठूं तो मुझे दर्द होगा, सोच सोच के खाती थी। और मैं कुछ खाने तो अवॉइड ही करती थी जिनसे गैस बनती है। और मैंने काफी सारे टेस्ट भी कराए, मुझे काफी सारी मेडिसिन ली, मुझे किसी से कोई आराम नहीं आया। सुबह मुझे डेली दर्द होना ही होना था। तो जैसे ही गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, मैंने उनका जल प्रसाद पीना शुरू किया। गुरुजी ने मेरा पेट दर्द कब ठीक किया मुझे पता ही नहीं चला। जब कुछ दिन तक मेरा पेट दर्द हुआ नहीं, और मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे याद दिलाया कि, और मैं भूल भी गई संगत जी, देखो हमारे गुरुपा हमें ब्लेसिंग देते हैं, हमारे को ठीक कर देते हैं, और हमें बुलवा भी देते हैं कि हम उनका शुक्राना भी नहीं कर पाते। संगत जी इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं हमारे गुरुपा। महाशिव हमें साक्षात महाशिव मिले हैं हमारे गुरुपा के रूप में, हमारे गुरुजी महाराज के रूप में। तो गुरु संगत जी वो मेरे हस्बैंड अंकल ने याद दिलाया कि आजकल तुम अच्छे से उठती हो, तुम्हारे पेट दर्द कहाँ चला गया। तब मुझे याद आया कि हो ये तो मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, और फिर मुझे ध्यान आया कि ये जल प्रसाद पीने से ही हुआ है, क्योंकि इतने सालों से तो मुझे किसी से आराम नहीं हुआ है, बिना टैबलेट कैसे ठीक हो गया। तो गुरुजी आपने मेरे सालों की प्रॉब्लम को, मेरी हर सुबह को ठीक किया गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। संगत जी दूसरा मेरा सत्संग यह है कि जब गुरुजी ने मुझे जोड़ा अपने से, उसके कुछ टाइम बाद ही, कुछ महीने बाद ही कोविड आ गया। मुझे गुरुजी की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मुझे जोड़ा। उनके आशीर्वाद की, उनकी ब्लेसिंग की जरूरत थी मुझे और मेरे परिवार को, इसलिए गुरुजी ने जोड़ा। और कोविड हमें कम से कम 10 दिन, मैं, मेरी बिटिया और मेरे पति तीनों बीमार रहे। हमने कोई टेस्ट नहीं कराया, हमें नहीं मालूम हमें कोविड था ही नहीं था, लेकिन हम तीनों बीमार थे। बुखार था और हाई बुखार था, तो उन दिनों तो कोविड ही था और शायद वही होगा। हमें गुरुजी ने सिर्फ उनके जल प्रसाद से मुझे 12 दिन में, मेरे पति को 14 दिन में और मेरी बेटी को 4 दिन में गुरुजी ने सिर्फ जल प्रसाद से ठीक कर दिया। तो गुरुजी हम तीनों की लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। अगर आप नहीं आते तो हमारा पता नहीं क्या होता। ऐसे ही गुरुपा ने मुझ पे, मेरे परिवार पे हजारों ब्लेसिंग्स दी हैं, हजारों हमारे कर्म काटे हैं, सपनों में, ड्रीम दर्शन में और
ज्योत में भी दर्शन देते हैं गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। सारे सत्संग अगर मैं शेयर करूंगी तो ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं फिर कभी अगले सत्संग में बताऊंगी। गुरुजी आपका सारी ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम 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 शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले शुक्राना। आपने मुझे मेरे परिवार को जो भी दिया सबका शुक्राना, जो देने वाले हो गुरुजी उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना। छोटी सी अरदास गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल को लाइफ और हेल्थ ब्लेस कर दो, उनको बहुत प्रॉब्लम चल रही है, वो बहुत ज्यादा बीमार है, उनका लीवर खराब है। जैसे आपने मुझ पे, मेरे परिवार पे इतना इतना आपने हमारे को ब्लेसिंग दी है, ये ब्लेसिंग और दे दो गुरुजी। अपनी बेटी को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे दो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, आपका हर जन्म, हर पल, हर वेले शुक्राना। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग को जल्द ही तैयारी करके फिर आती हूँ। तब तक ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।